लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हाल ही में कई एग्ज़ाम होने वाले हैं और आरओ का एग्ज़ाम 27 जुलाई को है। पीसीएस के भी एग्ज़ाम है, 29 जून से आपका मेंस है, उसके बाद अक्टूबर में है ही। इसके अलावा यूपीएसआई की नई भर्ती आने वाली है, यूपी कांस्टेबल का भी नया भर्ती आने वाला है। हर एक एग्ज़ाम में, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें करंट न्यूज का एक अपना रोल होता है, खास करके हर एग्ज़ाम के लिए। और वर्तमान जो भी एग्जाम हो रहा है उसके 1-2 महीने पहले के न्यूज, 1 साल से पहले तक के आते ही हैं। वो एग्जाम तो एक है ही, वैसे भी आपको देश दुनिया की सारी न्यूज़ों को ध्यान में रखना चाहिए कि कौन सी चीज नहीं हो रही है और उसको कॉपी में लिखने का प्रयास करें। केवल पेपर पे पढ़ लेना, टीवी में देख लेना, उतना आप बेहतर ढंग से तैयारी नहीं कर पाएंगे। या मोबाइल में पीडीएफ मिल जाना, आप तब बेहतर ढंग से तब कर सकते हैं जब उसको आप लिखें, समझें और उस पूरे न्यूज के बेस के अंतर तक जाएं। खैर, फिलहाल हम लोग देखा जाए, कुछ न्यूज है जो 15 न्यूज है खास करके इंपॉर्टेंट जो इस समय का है। क्या है? आईपीएल 2025 हो चुका है, 18वां सत्र। और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जो है आरसीबी, 18 साल में चूंकि बहुत अभी तक जीती नहीं थी आरसीबी, और 18वां सत्र है। चूंकि अगर 2008 से देखा जाए 2024 तक, 25 तक, तो ये 18 सत्र हो चुके हैं। विराट कोहली का जर्सी नंबर भी 18 है, इसलिए लकी हैं। लेकिन इस लक में थोड़ा सा ब्रेक लग गया। वहां चिन्ना स्वामी स्टेडियम में 11 लोग भगदड़ में ही मर गए। ये टीम को देखने के लिए वहां पे सभी को सेलिब्रेट करने के लिए बुलाया गया था। और यहाँ पे अंदर चूंकि खिलाड़ियों को और उन लोगों को तो पता शायद ना हो, इसलिए अंदर सेलिब्रेशन चल रहा था, बाहर ये भगदड़ मचा। जो लोग मरे हैं उनको 10-10 लाख रुपया कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने देने का ऐलान किया है। खैर, देखा जाए आईपीएल में क्या है, ये अच्छी चीज नहीं है। और एक चीज और है कि जब भी ऐसी चीजें हो तो यहाँ तो चूंकि सुनने में आ रहा है कि पुलिस प्रशासन की भी कमी रही है, काफी कम संख्या में पुलिस प्रशासन था। जो कि अब क्या है तो जानकारी के बाद ही आएगा, इसका रिपोर्ट आने के बाद। सुनने में अभी फिलहाल न्यूज में यही आता है। दूसरा चीज ये है कि जब भी ऐसी चीजें सेलिब्रेशन वाली हो, आप देखे थे कुछ दिन पहले इलाहाबाद में भी, या कोई भी भीड़ वाली जगह है, तो आपको साधारण पब्लिक को भी यह होना चाहिए कि चीजों को इतना ज्यादा उसमें इन्वॉल्व ना कर लें कि बाकी चीजें कमजोर हो जाएं। ध्यान रखें, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि इस भीड़ में कोई शिकार ना हो जाए। जाना भी नहीं चाहिए, ये जो हो चुका है वो हो ही चुका है। खैर, पुलिस प्रशासन की भी कमी है। आईपीएल 2025 का 18वां सत्र है, विजेता है आरसीबी, इनको 20 करोड़ रुपए मिले हैं। और उप विजेता है पंजाब किंग्स, 13.5 करोड़ रुपए मिले हैं। 6 रन से हार गई, 190 रन बना था, 191 चाहिए था जीत के लिए। मैच बहुत इंटरेस्टेड था। मुंबई इंडियंस तीसरे नंबर पे थी, 7 करोड़ मिला इनको। गुजरात 6.5 करोड़, ये चौथे नंबर पे थे, ये तीसरे पे थे, और ये 4th रैंक। इन दोनों में मैच हुआ, मुंबई जीती हुई थी। ऑरेंज कप किसको मिला? साई सुदर्शन को, 759 रन बनाए, 759 रन, गुजरात के हैं ये। पर्पल कप यानी कि गेंदबाजी के लिए प्रसिद्ध कृष्णा को मिला है, 25 विकेट लिए हैं, ये भी गुजरात के हैं, इसलिए यहां कामा लगा दिया गया है। सर्वाधिक अर्धशतक विराट कोहली का ही है, 8 शतक। इसमें भी शायद 40 से अधिक रन बना चुके थे, थोड़ा धीमे खेले थे, लेकिन ये कही टीम आखिरकार जीत गई। सर्वोच्च पारी है अभिषेक शर्मा का, 141 रन, हैदराबाद से खेलते हैं। ये एक ही 2 मैच में चले, नहीं तो विजेता कोई और रहा होता। सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी मिचेल स्टार्क का है। एक ही, ये ध्यान रहे, एक मैच की बात कही गई है। एक मैच में इन्होंने, मतलब 4 ओवर जो मैच होता है, 4 ओवर का जो गेंदबाजी दिया जाता है, उसमें इन्होंने 5 विकेट और 35 रन दिए थे। सर्वाधिक छक्के लगाए थे वैभव सूर्यवंशी, एक पारी में 11 शतक। ये बिहार के हैं, राजस्थान के, अभी नया युवा लड़का है, 14 साल के हैं ये, काफी चर्चा का विषय रहे थे। सबसे मूल्यवान खिलाड़ी हैं सूर्य कुमार यादव, ओवरऑल देखा जाए तो। इमर्जिंग प्लेयर वही साई सुदर्शन, और बेस्ट पिच और ग्राउंड का अवार्ड मिला है डीडीसीए को, दिल्ली वाले पिच को। आईपीएल 2008 से 2025 तक 18 सत्र हुए हैं। एक लाइन इसको देख लिया जाए, जानकारी होगा भी, नहीं है तो देख ही लीजिए। 2008 में राजस्थान जीता था, मुंबई इंडियंस अब तक 5, ये 2 टीमें ऐसी हैं जो 5-5 पुरस्कार जीत चुकी हैं, 5-5 आईपीएल जीत चुकी हैं। डेक्कन चार्ज 2009 में उस समय था, वही बाद में बदलकर सनराइजर्स हुआ। सनराइजर्स 2016 में, गुजरात 2023 में, आरसीबी 2025 में। अभी तक दिल्ली जो है, लखनऊ है और पंजाब है, ये ऐसी टीम है जो अभी तक मैच नहीं जीत पाई है। अगला न्यूज है, देश में 9 फरवरी 2027 से शुरू होगी जनगणना। 2021 को होना था जनगणना, 27 यानी 6 साल हो गया।
अब देखिए कब तक आखिर रिपोर्ट आता है। इसके लिए राजकीय अधिसूचना 16 जून को जारी की जाएगी। पहले चरण, 2 चरण होना है, ध्यान रहे 2 चरणों में काम होगा। पहले चरण में क्या होगा, 2026 में 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक मकानों की सूचीकरण किया जाएगा। दूसरे चरण में क्या होगा, 9 फरवरी 2027 से 1 मार्च की रात 12 बजे तक बाकी जितने भी हैं डाटा इकट्ठे किए जाएंगे। इसी में एक चीज और देख लीजिए, लद्दाख हो, जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, चूंकि ये पहाड़ी क्षेत्र हैं, उसको देखते हुए जनगणना क्या की जा रही है, 1 अक्टूबर की रात 12 बजे तक चलेगा। ये चीज ध्यान रहे, चूंकि ये सब एरिया में पहाड़ी क्षेत्र है, वो थोड़ा जाना और हर घर में रिपोर्ट लेना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए थोड़ा सा चैलेंजिंग है। एक चीज और है, इसमें पहली बार डिजिटल होगा पूरी तरह से, मतलब सारे रिपोर्ट डिजिटल के रूप में होंगे, सभी आंकड़े इलेक्ट्रॉनिक टैबलेट पर जुटाए जाएंगे। तीसरा न्यूज है, गोवा बनेगा देश का दूसरा पूर्ण साक्षर राज्य। इससे पहले वाले न्यूज में ये मतलब बताया भी गया था कि मिजोरम पहला ऐसा राज्य है जो पूरी तरह से साक्षर राज्य की रूप सामने आया है। अब दूसरा कौन है, गोवा। मिजोरम फर्स्ट है, यहाँ पे लिख भी दिए एक बार फिर से। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख भी 2024 में पूर्ण साक्षर बन चुका है। अगला है चौथा न्यूज, उत्तर प्रदेश से है, राजीव कृष्ण बने नए डीजीपी। ये कार्यवाहक डीजीपी हैं, 5वें, ये कार्यवाहक ही हो रहे हैं एक के बाद एक। इससे पहले आपके प्रशांत कुमार थे जो कि अब रिटायर हो चुके हैं। अगला न्यूज है, भारत को 10 अरब डॉलर देगा एडीबी। एडीबी मतलब एशियाई डेवलपमेंट बैंक, जिसका मुख्यालय मनीला में है। एशियाई विकास बैंक क्यों देगा, मेट्रो विस्तार, नए क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए, गलियारों और शहरी बुनियादी सेवाओं के लिए। चूंकि 1947 से 2047 100 साल में विकसित भारत का टारगेट जो है उसको देखते हुए, चूंकि भारत में आए थे एडीबी के अध्यक्ष मसातो कांडा 1 जून को, पीएम से मिले, यही बात हुई है इनसे। अगला है, हिमाचल प्रदेश में 500 मिलीलीटर तक की प्लास्टिक बोतलों पर लगाया गया प्रतिबंध। हाँ, ये अच्छा कदम है पर्यावरण सुरक्षा के लिए। ऐसे ही हर राज्यों को कुछ ना कुछ और बड़े कदम उठाने होंगे। नियम उल्लंघन पर 500 से 10,000 तक का जुर्माना दिया जाएगा। इसी में पीईटी फुल फॉर्म लिख लीजिए, इसको भी पूछा जा सकता है, पॉलीथिलीन पथेलेट। अगला है, अग्निवीरों को पुलिस और पीएससी में भर्तियों में 20% आरक्षण। उत्तर प्रदेश में बात कही गई है, बहुत सी राज्यों में शुरुआत हो चुका है। योगी जी की अध्यक्षता में क्या कहा गया कि 3 वर्ष की छूट भी मिलेगी अधिकतम सीमा में। इसके अलावा चूंकि कैबिनेट की बैठक में और कौन से बड़े फैसले हुए यूपी को देकर, तो एक और है नया नियम, राशन कार्ड धारकों के लिए हर जिले में बनेंगे अन्नपूर्णा भवन, यानी पर्यटक जो भी जाएंगे उनको ठहरने की सुविधा मिलेगी। गौतम बुद्ध नगर में स्थापित होंगे हल्दीराम की नई इकाई, और एसटी टेलीमीडिया ग्लोबल डाटा सेंटर को 59.35 करोड़ रुपए मिलेंगे। टेस्ट क्रिकेट के नए कप्तान सुमन गिल, अभी कुछ ही दिन पहले टेस्ट क्रिकेट से रोहित शर्मा और विराट कोहली रिटायर ले लिए थे। रोहित शर्मा कप्तान थे, अब ये नए कप्तान है। अच्छा है, चूंकि जो न्यूजीलैंड आया था भारतीय दौरे पर, उसमें भारत बुरी तरह से सारा मैच ही हार गया था, 4-0 से पूरा मैच गंवा दिया था, वही उसका ज्यादा असर पड़ा है। नए कोच भी हैं गौतम गंभीर, जो कि एक तरह से डिसीजन ठीक ही लिए हैं। जापान को पीछे छोड़ चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत 2025 के अंत तक, ये नीति आयोग के सीईओ का कहना है। वैसे तो 2024 में आईएमएफ ने अभी अपनी रिपोर्ट में यह बात कही थी। क्या बोल रहे हैं नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम, 25 मई को इन्होंने बोला कि इस वर्ष 4.187 ट्रिलियन डॉलर रहेगी भारत की आर्थिक व्यवस्था। 4.187, यानी कि पहले नंबर पे अमेरिका रहेगा, चीन दूसरे पे, तीसरे पे जर्मनी, चौथे पे भारत और 5वें पे जापान। इसी में बोला गया है कि जर्मनी को पीछे छोड़ देगा अगले 3 वर्षों में भारत। अच्छा, अगर ऐसा होता है तो 2030 तक 6.77 ट्रिलियन डॉलर होगा आकार। 2024 में यह चीज लिख दिया गया है, भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनी थी, वर्तमान समय में भी है। चूंकि बोला गया है कि दिसंबर 2025 तक यह हो सकता है, यह अनुमान है, अभी इसको फिक्स मत मान लीजिएगा। आईएमएफ ने अप्रैल 2025 में एक रिपोर्ट में कहा था कि डब्ल्यूईओ विश्व आर्थिक दृष्टिकोण में कि भारत 2025 में 4.19 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था की उम्मीद है। वहीं जापान में 4.1 समथिंग, मतलब उससे थोड़ा कम है। इसकी वजह से यह अनुमान जारी किया गया था। नीति आयोग के सीईओ भी यही बात दोहरा रहे हैं।
तो देखिए अगला न्यूज है 10 नंबर का। थाईलैंड की सुचाता चुआंग बनी मिस वर्ल्ड 2025। 31 मई को हुआ था, इस बार भारत में ही हुआ था आयोजित। 108 महिलाएं इसमें शामिल हुई थी, प्रतियोगी शामिल हुई थी। 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता है। शीर्ष 8 में भी नंदिनी गुप्ता जो भारतीय थी वो जगह नहीं बना पाई। अगला न्यूज है साक्षरता के एजुकेशन रेट में पिछड़े यूपी, बिहार, एमपी जैसे कुछ राज्य। 2030 तक जो बोला गया है कि सभी राज्यों को पूर्ण रूप से साक्षर बनाना है, उनको बोला गया है कि 5 साल में अपनी स्थिति सुधार लीजिए ताकि 2030 तक का मिशन पूरा हो जाए। इसकी एक चीज और है कि पहले सिर्फ हस्ताक्षर कर लेने को ही साक्षर मान लिया जाता था। 2023 में इस चीज को चेंज किया गया और बोला गया कि अब आप साक्षर होने के लिए पढ़े लिखे और संख्यात्मक ज्ञान का भी होना, आपको जानकारी होना जरूरी है। कुछ राज्य हैं जिनको देख लीजिए जहां की एजुकेशन रेट मतलब जो भी है प्रतिशत में कम है, मतलब आने वाले 2030 तक इनको काम ज्यादा करना होगा। वो कौन से राज्य हैं? आंध्र प्रदेश में वर्तमान समय में रिपोर्ट आ रहा है 72.6% साक्षरता है, जो 100% से काफी कम है। बिहार में 74.3, एमपी में 75.2, राजस्थान में 75.8, झारखंड में 76.7, तेलंगाना में 76.9, 76.9, यूपी में 78.2, छत्तीसगढ़ में 78.5, उड़ीसा में 79। 2011 का रिपोर्ट के हिसाब से मिलाएंगे तो सब में आपको बढ़ा हुआ दिखाई देगा, लेकिन 10 साल का समय भी बीता है और 2030 तक का जो मिशन है उसको देखते हुए काफी पीछे है। पोलैंड के राष्ट्रपति चुने गए कंजर्वेटिव करोल नौरोकी। सुनने में आ रहा है ये बहुत ही मतलब एग्रेसिव लीडर है। अगला है एक देश एक धड़कन पहल जो है संस्कृति मंत्रालय द्वारा। पूछा जाएगा एग्जाम में कौन से मंत्रालय द्वारा, तो संस्कृति मंत्रालय द्वारा। इसमें एकता, देशभक्ति और तिरंगे के प्रति सम्मान वाली बात कही गई है। 16 मई 2025 को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। थीम क्या है? प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। समाप्त हो जाए, कोशिश तो की जा रही है, की जाए तो और अच्छी है। दक्षिण अफ्रीका के 15 नंबर बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन, जो कि आईपीएल में भी सनराइजर्स से खेलते हैं, बहुत ही अच्छे मतलब बैट्समैन है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से ले लिया संन्यास। और ग्लेन मैक्सवेल ने क्या कह दिया, इनको 16 बना लीजिए या 15 का ही सेकंड पार्ट बना लीजिए। ये भी रिटायर ले लिए हैं, ये T20 खेलेंगे और वनडे मतलब क्रिकेट से संन्यास ले लिए हैं। अच्छा है, थोड़ा सा समय मिलेगा। T20 चूंकि वर्ल्ड कप भी होने वाला है, उसको देखते हुए इन्होंने यह कदम उठाया है। जो भी न्यूज हो 2025 के हो और जिस महीने के हो, डेली टू डेली आपको पेपर के साथ साथ उसको लिख करके पढ़ना भी चाहिए। और हर न्यूज में थोड़ा सा बेसिक रूप से जाइए और देखिए कि कितना उसमें सुधार हो रहा है। बहुत से न्यूज हैं जो पेंडिंग बाई पेंडिंग चलते रहते हैं, उसका कुछ चीज चलता रहता है। वक्फ कानून को उठा लीजिए, अभी फैसले आएंगे। भारत पाकिस्तान के बीच डीजीएमओ की जो बैठक हुई, उसका डिसीजन क्या हुआ, इन दोनों के बीच की बाकी चीजें क्या हुई, ये चलता रहता है। ये क्रमिक रूप से चलता हुआ न्यूज है। ऐसे न्यूज पर और बारीकी ध्यान दिया जाता है, क्योंकि थोड़े थोड़े कदम बदलते जाते हैं और पता नहीं चलता है, और पुराना रिपोर्ट उठाकर आप एग्जाम में रख देते हैं, जिसके कारण आपको नंबर खराब मिल सकता है। तो जो भी चीजें नया, चाहे कोई पुरस्कार हो, चाहे जो भी नया हो, इसको देख करके नोट करके आगे फिर नया न्यूज लेकर आया जाएगा। चलिए ठीक है।